आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। सिर्फ 25 साल में, बस 25 साल में हमारी जमीन से कुछ मुल्क बिल्कुल गायब हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल गायब, नक्शे से मिट जाएंगे, जैसे कभी थे ही नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि कोई इन्हें बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं। देखिए, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। साइंसदान कहते हैं कि 2050 तक, यानी सिर्फ 25 साल बाद, मालदीव्स, मार्शल आइलैंड्स, टुवालू, किरिबाती जैसे मुल्क समुंदर में डूब जाएंगे, पूरा का पूरा डूब जाएंगे। सोचो जरा, एक दिन आप उठ के देखें कि आपका घर, आपकी जगह, आपका पूरा मुल्क ही नहीं रहा। कहाँ जाओगे? क्या करोगे? ये लोग कहाँ जाएंगे? मालदीव्स में 4 लाख लोग रहते हैं, मार्शल आइलैंड्स में 60,000 लोग, किरिबाती में 1,20,000 लोग। ये सब लोग क्या करेंगे जब उनका घर ही समुंदर में गायब हो जाएगा? पहले समुंदर का पानी सिर्फ थोड़ा थोड़ा आता था, अब हर साल ज्यादा आता जा रहा है। इल्म के लोग कहते हैं कि समुंदर का सतह हर साल 3.4 मिलीमीटर बढ़ रहा है। लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। बांग्लादेश में तो हालत और भी खराब है। 17% बांग्लादेश 2050 तक पानी में डूब जाएगा। 2 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ढाका जैसा बड़ा शहर भी खतरे में है, लेकिन ये सिर्फ छोटे जजायरी मुल्कों का मसला नहीं है। अमेरिका, यूरोप के शहर भी खतरे में है। मियामी, वनीस, अम्स्टरडम, ये सब शहर समुंदर के पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है। बरसात के मौसम में ज्यादा पानी गिरता है, गर्मी में ज्यादा गर्मी होती है। समुंदर का पानी गर्म हो रहा है, इसलिए सतह बढ़ रहा है। बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। इल्म के लोग कहते हैं कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो 2100 तक समुंदर 1 से 2 मीटर तक बढ़ जाएगा। मतलब पूरे मुल्क डूब जाएंगे, करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये बनने वाले हैं क्लाइमेट रेफ्यूजीज। पहले वॉर रेफ्यूजीज होते थे, अब क्लाइमेट रेफ्यूजीज होंगे। पूरी दुनिया में जगह ढूंढेंगे, लेकिन कौन लेगा इतने लोग? ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कह दिया है कि मार्शल आइलैंड्स के लोग आ सकते हैं उनके पास, लेकिन बाकी कंट्रीज क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं है जो डूब रहे हैं, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। जब करोड़ लोग अपना घर छोड़ेंगे तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम होगी। वॉर्स होंगी, लड़ाई होंगी, प्रॉब्लम होंगी। क्लाइमेट चेंज सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने की बात नहीं, ये सिविलाइजेशन की बात है, हमारी जिंदगी की बात है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है। पैसिफिक जजायर में मरजान की चट्टानें मर रही हैं। ये मरजान उनकी हिफाजत करती थी समुंदर से, अब ये मर रही हैं तो कोई हिफाजत नहीं। सीधा समुंदर का पानी उनके घरों में आता है। सोलोमन जजायर में पहले ही 5 जजीरे डूब चुके हैं। कुल 990 जजायर है, लेकिन 5 पहले ही गायब हो गए। ये सिर्फ इब्तिदा है। सेशेल्स में 85% तरक्की समुंदर के किनारे पर है। मतलब अगर समुंदर का पानी बढ़ गया तो सब कुछ डूब जाएगा, सयाहत का धंधा खत्म हो जाएगा। इल्म के लोग कहते हैं कि अगर दर्जा हरारत 1.5 दर्जा बढ़ता है तो सूरत हाल काबू में रह सकती है, लेकिन अगर 2 दर्जा बढ़ गया तो खेल खत्म। अभी 1.2 दर्जा बढ़ चुका है। हुकूमतों को अमल करना होगा, कंपनियों को अमल करना होगा, लेकिन सबसे अहम हमें अमल करना होगा। हर एक इंसान को नई ताकत के जरिए इस्तेमाल करना होगा। प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना होगा, अवामी सवारी इस्तेमाल करनी होगी, दरख्त लगाने होंगे, शाऊर फैलाना होगा। ये सिर्फ माहौलियत का मसला नहीं, ये इंसानियत का मसला है। आज उनका घर जा रहा है, कल हमारा घर जा सकता है। आज उनके बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है, कल हमारे बच्चों का हो सकता है। दुनिया अब जुड़ी हुई है। अगर एक जगह मसला है तो पूरी दुनिया पर असर होता है। मईशत, तिजारत, खुराक की फराहमी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अभी भी वक्त है। इल्म के लोगों के पास हल है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, बस अज़्म चाहिए, सियासी इरादा चाहिए, अवामी हिमायत चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हमसे दूर की बात है तो गलत सोच रहे हैं। मौसमी तब्दीली का असर पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। सैलाबी पानी, गर्मी की लहरें, सुखाए, ये सब पहले ही हो रहा है। वक्त आ गया है कि हम इस मसले को सचमुच संजीदगी से लें, क्योंकि अगर नहीं लिया तो नक्शे से सिर्फ छोटे जजीरे ही नहीं
बड़े मुल्क भी गायब हो सकते हैं। तारीख में देखा है कि तमद्दुन कैसे खत्म हुए हैं, लेकिन इस दफा बात मुख्तलिफ है। इस दफा पूरी इंसानियत एक साथ खतरे में है, और इस दफा हमें मालूम है कि मसला क्या है और हल क्या है। बस करना है, तो अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपने बच्चों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना चाहते हो, या उन्हें मौसमी हिजरत करने वाले लोग बनाना चाहते हो? हमें मिलकर इस दुनिया को बचाना होगा, वरना 25 साल बाद जब नक्शा देखोगे तो बहुत मुल्क गायब मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर करो, पसंद करो, कमेंट में बताओ कि आप क्लाइमेट तब्दीली के लिए क्या कर रहे हो। सब्सक्राइब करो अगर ऐसी अहम वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि शऊर ही पहला कदम है इस मसले को हल करने का। वक्त कम है, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो कुछ भी मुमकिन है। आओ अपनी दुनिया बचाएं।